नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आगामी 22 अप्रैल को सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर जिले में कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। महिला छात्रावास के लिए 3.5 करोड़ रुपए की राशि हुई तय। नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने दी जानकारी। अन्य लोकार्पण के लिए 44 करोड़ की राशि निश्चित। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सीएम शिवराज 21 अप्रैल को कन्या विवाह योजना का दोबारा करेंगे शुभारंभ। सीएम सीहोर के नसरुल्लागंज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। सामूहिक विवाह समारोह में होगा 450 से अधिक कन्याओं का विवाह। हितग्राही बेटी को अब मिलेंगे 55,000 रुपए। अब तक हुए 5,64,000 से ज्यादा विवाह। भोपाल में 2 मई को होगा लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन। माधुर्य प्रणाम योजना में देश की सीमाओं की 200 लाडलियां करेंगी यात्रा। हितग्राही लड़कियों को मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। 3 से 11 मई तक मनेगा उत्सव। कई कार्यक्रमों में किया जाएगा आयोजन। हेल्थ टेस्ट, टैबलेट्स वितरण, रंगोली और खेल गतिविधियां होंगी आयोजित। प्रदेश महामंत्री भगवान दास तबनानी ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की दी जानकारी। भोपाल में तेंदुपत्ता संग्रह समितियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करके कार्यकर्ताओं से भी चाय पर चर्चा करेंगे। 22 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीएम शिवराज जमूरी मैदान का लिया जायजा। सभा स्थल का किया निरीक्षण और तैयार कार्यक्रम का जायजा भी लिया। देश भर में कोयला संकट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार की कोयला नीति है विफल। कोयले की स्थिति से पावर और औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ेगा प्रभाव। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार विदेशों से कोयला मंगाकर राज्य पर खरीदने का बना रही है दबाव। सीएम ने कहा, उत्पादन महंगा होगा तो बिजली भी होगी महंगी। कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय की तर्ज पर बस्तर, सरगुजा और रायपुर में लोक कला और संस्कृति महाविद्यालय खोले जाएंगे। सीएम बघेल ने संस्कृति विभाग को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, महाविद्यालयों के प्रारंभ होने से बस्तर और सरगुजा अंचल की लोक कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम भूपेश ने कहा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक का एक सेंटर छत्तीसगढ़ में शुरू करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने के निर्देश भी उन्होंने दिए। विद्युत संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। का हमने तो विज्ञापन निकाला था लेकिन हाईकोर्ट में एसटी हो गया। बात की स्थिति अधिकारी लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनौती वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार। कहा, सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लें और अभी जो बोल रहे हैं उन दोनों की तुलना कर लें। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों की बातों का जवाब नहीं देता। सिंधिया पर निशाना साधते हुए बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो खुद कुर्सी के लिए दल बदल लेते हैं, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनके बारे में क्या बात करें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का एक्सी वेरिएंट को लेकर उन्होंने दिया बयान। कहा, 1-2 दिन में समीक्षा करके लिया जाएगा कोई फैसला। मध्य प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। सारंग ने कहा, अभी एमपी में हालात काबू में है। साथ ही विश्वास सारंग ने लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील भी की। एमपी में पूर्व सीएम उमा भारती ने लाउडस्पीकर को लेकर किया ट्वीट। यूपी में लाउडस्पीकर पर फैसले का किया गया स्वागत। जबलपुर में एक युवक और उसके परिवार का मुस्लिम समाज ने बहिष्कार कर दिया। युवक का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े होने के कारण उसका बहिष्कार किया गया। मुस्लिम समाज ने न सिर्फ उनको मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई बल्कि मस्जिद प्रांगण में बनी उसकी दुकान भी खाली करा ली गई। वहीं कांग्रेस ने इसे चुनावी हथकंडा करार दिया। सुकमा में नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को बना रहे निशाना। सुकमा में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाया आईडी बम। सुरक्षा बलों की रूटीन गश्त वाले इलाके में लगाया गया ये पाइप आईडी बम। सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से आईडी किया प्लांट। सुरक्षा बलों ने आईडी की पहचान करके बड़े हादसे को टाला।
करीकुंडम इलाके में कोबरा 202 और सीआरपीएफ 150वीं बटालियन के सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई से नक्सलियों की नापाक इरादे को किया गया नाकाम। सुकमा में नक्सलियों ने दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी सचिव विकास ने जारी किया प्रेस नोट। केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया मापेड़ और किष्टराम इलाके में हवाई बमबारी का आरोप। बलरामपुर में 2 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के 17वें दिन कर्मचारियों से मिलने पहुंचे विधायक, कांग्रेस कार्यकर्ता। कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया गया। कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से काम पूरी तरह ठप। 2 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। 40 साल के बाद भी गंगरेल डुबान क्षेत्र के ग्राम पंचायत अरोंद के 12 गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। शासन प्रशासन ने से कई बार मांग करने के बाद भी सालों से समस्या जस की तस है। अरोद पंचायत के 12 गांवों का गंगरेल डुबान में आने से हुआ विस्थापन। 12 गांवों में सड़क, बिजली, सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की आज भी कमी है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में पंचायत मुख्यालय से उनका संपर्क टूट जाता है। बालोद जिले में पोस्ट ऑफिस से ग्रामीणों की राशि गबन करने का मामला सामने आया है। लंबे समय से ग्रामीणों के खाते से कर्मचारी राशि कर रहे हैं गबन। मामले का खुलासा होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई, राशि वापस दिलाने की मांग। ग्वालियर में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। 150 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। बाराती घराती से लेकर दुल्हन तक फूड पॉइजनिंग से परेशान। रेलवे बोर्ड की पीएससी के 5 सदस्यों की टीम महासमुंद रेलवे स्टेशन पहुंची। अधिकारियों ने स्टेशन का किया निरीक्षण, साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर मांगे सुझाव। इस दौरान टीम ने यात्री प्रतीक्षालय का निरीक्षण कर पानी की व्यवस्था का जायजा लिया और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक सभी लोगों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था। घटना के बाद रेस्टोरेंट का स्टाफ और संचालक मोबाइल बंद कर फरार। यूनिवर्सिटी थाना इलाके का है पूरा मामला। इंदौर पुलिस ने राजगढ़ के एक युवक को दूल्हा बनाने के पहले गिरफ्तार किया। इंदौर में युवती को शादी का झांसा देकर युवक ने बनाया था शारीरिक संबंध। मामले की जानकारी लगने पर युवती ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार कर हवालात पहुंचाया। शिवपुरी में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को दिखाया ठेंगा। कार से 1,40,000 रुपए निकालकर फरार। पूरी वारदात कैमरे में हुई कैद। बालाघाट वन मंडल में सागौन की अवैध तस्करी। पुलिस आरक्षक समेत 3 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। मामला उजागर होने पर आरक्षक को निलंबित कर दिया गया। साथ ही आरक्षक से उसकी पिस्टल भी बरामद की गई। जांजगीर चांपा में खनिज का अवैध परिवहन करते 5 वाहन जब्त। क्षेत्र में लंबे समय से हो रहा था अवैध परिवहन। कलेक्टर ने कार्रवाई के दिए निर्देश। रायसेन के सिलवानी में बोरवेल मशीन और बुलेरो में आमने सामने हुई भिड़ंत। हादसे में 3 की मौके पर मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद बोरवेल मशीन का चालक मौके से हुआ फरार। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। दुर्ग के टप्पा तालाब में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया। प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या। ग्वालियर में ट्रेन के नीचे आया युवक। आरपीएफ स्टाफ ने बचाई युवक की जान। आरपीएफ स्टाफ ने वक्त पर ट्रेन की खींची चैन। बुधनी में ग्राम नदिया खेड़ा खलसा में 20 साल के युवक की हुई हत्या। मृतक युवक के सीने में धारदार हथियार से किए गए वार। जबलपुर में मालवाहक वाहन में अचानक से आग लगने से वाहन जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंचे कैंट के दमकल वाहनों ने आग बुझाई। वाहन में रखे थे रसोई गैस सिलेंडर। वाहन चालक ने वाहन से कूदकर बचाई जान। जबलपुर के थाना कैंट की जीआरसी रोड पर हुआ हादसा। प्रधानमंत्री 21 अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए हिंसा को देखते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा सख्त होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी में आयोजित ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर लगाई रोक। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। बुलडोजर चलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामले को लेकर दाखिल की गई हैं 2 याचिकाएं। पहली याचिका यूपी एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ है और दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई अतिक्रमण कार्रवाई, उपद्रवियों की जमीन पर चलाया गया बुलडोजर। जहांगीरपुरी में चला है बुलडोजर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 40 लोगों की मौत हुई। इस दौरान पर 1547 लोग ठीक हुए। अब तक देश में कोरोना के कुल 4,30,47,594 मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस बढ़कर 12,340 हो गए हैं। अभी 4,25,13,248 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में फिर डराने लगा कोरोना। 24 घंटे में 1009 लोग पॉजिटिव मिले। अब एक बार फिर दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1009 नए पॉजिटिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में लगभग 26% इजाफा दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना के केसेस में हो रही है बढ़ोतरी। लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमित मरीज। इस बार बच्चों के संक्रमित होने की दर ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में कोरोना से भर्ती मरीजों में से 27% बच्चे। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कई स्कूली बच्चों के संक्रमित होने की खबर। देश में 11 हफ्तों की गिरावट के बाद पहली बार कोरोना के मामले बढ़े। देश में एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा कोरोना संक्रमण। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र ने दिल्ली समेत 5 राज्यों को किया आगाह। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बढ़ते पॉजिटिविटी रेट पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को लिखा लेटर। बढ़ते संक्रमण को रोकने और निगरानी की कही बात। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट। पिछले 24 घंटे में किए गए 7,036 टेस्ट, जिसमें 6 पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 45 है, वहीं 10 मरीज ठीक हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.09% हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट के कुछ हिस्सों को फिर से बहाल कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगाई थी। ट्रंप का कहना था कि इनकी वजह से खदानों, सड़क विस्तार जैसी डेवलपमेंट योजनाओं पर असर पड़ रहा था। रूस यूक्रेन के युद्ध का 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरा। इतना वक्त गुजरने के बाद भी अब तक सुलह का कोई रास्ता नहीं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने परमाणु हमले की आशंका को किया खारिज। लावरोव के मुताबिक परमाणु हमले का नहीं होगा इस्तेमाल। लावरोव ने कहा रूस यूक्रेन के खिलाफ सिर्फ पारंपरिक हथियारों का ही इस्तेमाल करेगा, परमाणु हथियारों का नहीं। लावरोव बोले यूक्रेन में हमारे सैन्य अभियान का नया चरण शुरू हो चुका है। यूक्रेन युद्ध में रूस को घेरने के लिए पश्चिमी देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ले रहे पर्सनल एक्शन। पुतिन के मद्देनजर कनाडा ने पुतिन की दोनों बेटियों समेत 14 लोगों पर लगाया बैन। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की रिपोर्ट में किया गया खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो सरकार ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की पत्नी और पुतिन की बेटियों समेत कुछ रूसी अरबपतियों पर भी प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। दिल्ली कैपिटल्स की टीम कोरोना संकट से गुजर रही। उसके 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हुए। मिशेल मार्श अस्पताल में एडमिट खिलाड़ी हैं। दिल्ली और राजस्थान का मैच भी मुंबई शिफ्ट। दिल्ली की टीम और आईपीएल मैनेजमेंट ने लिया फैसला। राजस्थान मुंबई में रोका गया। KGF 2 ने बाहुबली का लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ा। फिल्म की कामयाबी के बीच यश बोले पहले लोग मेरे पेरेंट्स के साथ गलत व्यवहार करते थे। एक्टर अर्जुन कपूर ने अपनी नई फिल्म द लेडी किलर का ऐलान किया। इस फिल्म का ऐलान करते ही एक्टर ने फिल्म का नाम लिखे एक फ्लैप बोर्ड की तस्वीर शेयर की।